पौराणिक काल में देवताओं और असुरों के बीच सत्ता के लिए एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। कमजोर और पराजित देवता मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत की प्राप्ति हो सके, जो अमृता का दिव्य स्रोत है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया। मंथन शुरू होते ही समुद्र से कई अद्भुत और खतरनाक चीजें प्रकट होने लगी। सबसे पहले समुद्र से निकला एक भयानक विष, हलाहल, जिसने सृष्टि को नष्ट करने का खतरा पैदा कर दिया। यह विष इतना प्रचंड था कि उसने वायु और जल को विषाक्त बना दिया, जिससे देवता और असुर दोनों असहाय हो गए। अपनी निराशा में देवता भगवान शिव की शरण में गए। शिव, जिन्हें सृष्टि के संहारक और दयालु रक्षक के रूप में जाना जाता है, ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इस खतरे को समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने विष को अपने हाथों में लिया और बिना किसी झिझक के उसे पी लिया। जैसे ही विष उनके गले में पहुंचा, उसने भयानक जलन पैदा की, जो देवताओं को भी नष्ट कर सकती थी। लेकिन भगवान शिव की दिव्यता ने इस विष को नियंत्रित कर लिया। उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के बाद शिव ध्यान में लौट गए, ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हुए। मंथन जारी रहा और अंततः देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन यह भगवान शिव का निस्वार्थ त्याग था, जिसने देवताओं, असुरों और संपूर्ण सृष्टि को बचाया। उस दिन से भगवान शिव न केवल अपनी अपार शक्ति के लिए, बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के लिए पूजनीय हो गए। उनका विष पीना यह दर्शाता है कि वे समस्त कष्टों को अपने ऊपर लेकर अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा करने वाले परम दयालु और निडर रक्षक हैं।